तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से 9 लाख का होम लोन चाहिए, वो भी 9 लाख का होम लोन 7 सालों के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन चाहिए तो हम लोग बात करेंगे कि मंथली किस्त कितनी जाएगी 9 लाख के अमाउंट पर, उसकी आपको क्या ब्याज लगेगा और आपका टोटल अमाउंट कितना बनेगा 9 लाख के ऊपर। ठीक है, और बात कर रहे होंगे कि क्या फीचर्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के जो आपको क्या अच्छा रिक्वायरमेंट होम लोन प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी लग रही है, क्या क्या एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको एलिजिबल होता है होम लोन, और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो सारी कुछ इस 10 मिनट की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहती है। तो पहले हम लोग चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम इनके ऑफिशियल पेज पर हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बड़ौदा होम लोन इंटरेस्ट रेट चार्जेस, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे बड़ौदा होम लोन नन स्टाफ मेंबर के लिए है, जो नन स्टाफ मेंबर होते हैं, जो फॉर सैलाइड के लिए, जो नन सैलाइड पर्सन होते हैं, जो सैलाइड पर्सन होते हैं, उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 8.25% से लेकर के 9.85% तक का चल रहा है। और जिसमें और जो बड़ौदा होम लोन स्टाफ मेंबर है, अगर आप स्टाफ में बड़ौदा के होम लोन में स्टाफ मेंबर में आते हैं तो आपको 8.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप नन सैलाइड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के अंतर्गत आते हैं, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 8.30% से लेकर के 9.99% तक का। अगर आप सैलाइड हैं तो आपको 8.25% से लेकर के 9.85 तक का लगेगा। अब आप ये देख रहे होंगे कि 8.25% से लेकर के 9.85% तक का कुछ गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये गैप आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर एक गुड की कैटेगरी में होता है या एक्सीलेंट की कैटेगरी में होता है तो आपको मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोन एलिजिबल हो जाता है। तो अगर आपको अपना सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर नहीं पता है तो सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर चेक करने की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से जाकर के अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने EMI कैलकुलेटर पर डालिएगा। तो चलिए पहले आप लोग ने पहले अपना इंटरेस्ट रेट जाना, तो इंटरेस्ट रेट के बाद हम लोग अपना EMI कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम लोग की मंथली किस्त कितनी जाएगी। तो यहाँ पे हम अपना EMI कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग को होम लोन चाहिए तो हमने होम लोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम लोग को होम लोन चाहिए, तो बेसिकली इसकी लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो या तो आप मुझे कॉपी पेस्ट मतलब कि पहले देख लीजिए, उसके बाद आप जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से यूज करके आप लोग अपना मंथली EMI कैलकुलेट करिए। नहीं तो आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपल आप ही लोग यहाँ पे होम लोन अमाउंट आप लोग देख सकते हैं। तो होम लोन अमाउंट जैसा कि हम लोग 9 लाख के लिए ले रहे हैं, आपको जितने लाख का लोन लेना हो उस अमाउंट को यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। सिंपल हमें 9 लाख का चाहिए तो हमने 9 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, तो हम भैया नन सैलाइड पर्सन है, हमारा कोई हम सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर नहीं आते हैं, मतलब हम सैलाइड पर्सन है, हम सेल्फ एम्प्लॉयड के अंतर्गत नहीं आते, हम नन सैलाइड नहीं है, हम सेल्फ सैलाइड पर्सन है। तो सैलाइड पर्सन के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.25% तक का। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 8.25%। आप लोग भाई अगर नन सैलाइड हो, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करते हैं, उसके मेंबर्स हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अपना सिविल स्कोर चेक करके ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा। ठीक है, अब हम लोग कितने सालों के लिए 9 लाख का लोन हम लोग कितने सालों के लिए ले रहे हैं, 7 सालों के लिए। ठीक है, तो 9 लाख का लोन जो है हम 7 सालों के लिए ले रहे हैं, तब जाके हम लोग की जो मंथली किस्त है वो 14,140 रुपये बन रही है। अगर यही 7 सालों का लोन 7 सालों के लिए ना लेकर के हम 10 सालों के लिए लें तो आप देखेंगे कि जो हम लोग की मंथली किस्त है वो 11,039 रुपये बनेगी। अब यही 10 लाख मतलब कि 9 लाख का लोन हम सीधे 14 साल के लिए लें तो देखते हैं कितनी हम लोग की मंथली किस्त बनेगी। तो अलग अलग हम लोग चेंज करके इसलिए देख रहे हैं कि हम लोग की देखो मंथली किस्त भी कम जाए, कि जिससे जो 20,000 तक की सैलाइड वाला जो बंदा हो आसानी से 9 लाख का लोन डिजॉर्व कर सके। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग की मंथली किस्त जाएगी 9,050 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी अगर हम 14 साल के लिए लेते हैं। बट आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम लोग को ब्याज देना पड़ेगा, 6,20,415 रुपये हम लोग को ब्याज देना पड़ेगा अगर हम 9 लाख का लोन 14 साल के लिए लेते हैं।
तो देख सकते हो कि ब्याज हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब कि 40% हमको अपने लोन अमाउंट का ब्याज देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा, जो टोटल अमाउंट बन के जाएगा 15 लाख तक का हमको टोटल पेमेंट केवल बैंक ऑफ बड़ौदा को देंगे। जो ये ब्याज लग रहा है ये आपका बेनिफिट नहीं है, ये बैंक का बेनिफिट होता है मेरे भाई। तो हम लोग सिंपल यार अपने क्वेश्चन पे बने रहते हैं कि 9 लाख का लोन 7 सालों के लिए ले रहे थे, तो हम लोग को देख सकते हैं कितना कम ब्याज देना पड़ेगा। हम लोग की 14,140 रुपये मंथली की EMI जाएगी और 2,87,000 रुपये 756 रुपये हम लोग की टोटल इंटरेस्ट बचेगा। अब देखो 14 साल के लिए ले रहे थे, जो उसमें ज़्यादा ब्याज लग रहा था वो अमाउंट अब बच जाएगा, तो जिससे आप लोग उसको कहीं और भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP को उसकी ओपन करवा सकते हैं, उसका ज़्यादा अमाउंट बन जाएगा, आपको साल का 16-17% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो इसमें आप लोग को बेनिफिट समझ में आया, FDs खुलवा सकते हैं, तो उस जिसमें अभी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया तो उसमें आप लोग ओपन करवा सकते हैं। टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो हम लोग को अब कितनी देनी पड़ेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिलाकर के 11,87,756 रुपये देनी पड़ेगी। तो सिंपल इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर के चेकआउट करिए, अपने लोन की प्लानिंग करिए। यहाँ पे काफ़ी सारा आपको इन डिटेल से पता चल जाएगा, जितने साल के लिए पूरे साल वाइज आपको पता चल जाएगी, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल पेज पर। तो हम लोग ने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बात करी, अब यहाँ के हम फीचर्स बेनिफिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लो इंटरेस्ट पे लोन मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, लो प्रोसेसिंग फीस आप लोग को लगती है, हायर लोन अमाउंट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और फ्री क्रेडिट कार्ड भी आपको यहाँ से मिलता है अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेते हैं, ठीक है। लॉन्गर टेन्योर आपको देखने को मिलता है, इजी टॉपअप लोन आप लोग को मिल जाते हैं। टॉपअप लोन मतलब कि अगर आपने पहले से ही कोई लोन ले रखा है, उसके ऊपर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब इसके फीचर्स की बात करी जाए तो क्या क्या फीचर्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। बेनिफिट्स के बारे में बात कर ली तो होम लोन प्रोडक्शन ऑफ द सूट एवरी कस्टमर नीड आप लोग को देखने को मिलती है, लो इंटरेस्ट रेट मिलता है, लो प्रोसेसिंग फी मिलता है, नो हिडन चार्जेस मिलते हैं, नो प्री पेमेंट पेनाल्टी। मतलब प्री पेमेंट पेनाल्टी इसका मतलब जैसे अगर आप 9 लाख का लोन 7 सालों के लिए ले रहे हैं, तो अगर आप 4 सालों में पूरा लोन अपना चुका देते हैं तो उस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अब बात करी जाए कि हिडन चार्जेस, तो हिडन चार्जेस भी कोई नहीं है। नो आपका जो रीपेमेंट अप टू 30 साल तक का आप लोग को रीपेमेंट पीरियड देखने को मिलता है लोन चुकाने के समय, और मोर्टेन पीरियड भी आपको 36 महीने तक का देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब बात करी जाए एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगते हैं ये लोग जिससे आप लोग इस बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन ले सकते हैं। अगर आप देखो इंडिया के रहने वाले हो तो भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम कोई आप लोग लोन ले सकते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं, ठीक है, तो भी आप लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मिनिमम जो एज होनी चाहिए, एज का आप लोग मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए 21 साल होनी चाहिए, और को अप्लीकांटेड के लिए मिनिमम एज जो होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप लोग की 70, और लोन टेन्योर अप टू 30 ईयर्स का आप लोग को देखने को मिलता है। मिनिमम लोन अमाउंट आप अगर देखो मिनिमम लोन अमाउंट आप लोग को कितना मिलेगा वो आपको बता दूं, तो मैक्सिमम लोन अमाउंट अगर आप मुंबई जैसे शहर पे रहते हैं तो आपको 20 करोड़ तक का मिल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा से। अगर आप हैदराबाद, न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु जैसे शहरों पर रहते हैं तो आपको 7.5 करोड़ तक का ही लोन मिलेगा। अदर्स मेट्रोस के लिए आप लोग को 5 करोड़ तक का लोन मिलेगा। अर्बन एरियाज पे रहते हैं तो 3 करोड़ तक का, सेमी एंड रूरल एरिया पे रहते हैं तो आपको 1 करोड़ तक का मैक्सिमम लोन अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप चंडीगढ़ और पंचकुला और मोहाली जैसे क्षेत्र पे रहते हैं तो आपको 5 करोड़ तक का लोन अमाउंट मिलेगा। अब बात करी जाए कि हम लोग ने बात करी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, फीचर्स क्या मिल रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्या लग रही है जिससे आप लोग लोन अमाउंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर तो बात कर ही ली, अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन के ऊपर बात करने हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में। तो ये इन्होंने कोई अलग सा चार्ट बना करके रखा हुआ है, तो कुछ भी देखो इतना ज़्यादा ये लोग चिट्ठा बनाए हैं लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको सिंपल थोड़ी बहुत चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सिविल स्कोर चेक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग वही सिविल स्कोर चेक करके ही फिलअप करिएगा मेरे भाई। अब हम लोग डॉक्यूमेंट सेक्शन वाले बात कर लेते हैं। तो ड्यूली फिल्ड एंड सिग्नेचर एप्लीकांटेड फ्लो अलॉन्ग द देयर फोटोग्राफ्स, तो आपको 2 फोटोग्राफ देनी पड़ेंगी। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप लोग पैन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, ठीक है, वोटर ID लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, कोई भी एक चीज़। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं। और इन एनी प्रीवियस लोन देन द लोन स्टेटमेंट 1 ईयर तक अलॉन्ग सेक्शन लेटर आप लोग को देखने को मिलेगा। और प्रूफ ऑफ एसेट
आपके क्या क्या रिक्वायर, मतलब कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते करके रखा है अपने पैसे को, कहाँ का, और आपके क्या एसेट्स हैं, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि LIC में है कि NSV में है, KVP पे है। इन लोग को LIC पे लोग आप लोग इंश्योरेंस करवा के रखते हैं तो होते हैं, तो ये सारे एसेट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपको स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, ITR वेरिफिकेशन रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब बात करी जाए तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एंड देखो सैलरीड इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल और फार्मर एग्रीकल्चर्स के लिए, तो आपको लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा 1 मंथ सैलरी गारंटर के साथ। देखो अगर आप लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा और लास्ट 1 मंथ का सैलरी स्लिप गारंटर जो आप लोग ला रहे होंगे उसका देना पड़ेगा। बैलेंस शीट अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बैलेंस शीट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस की देनी पड़ेगी, और कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम 2 ईयर्स की आपको दिखानी पड़ेगी कितनी आ चुकी है। और फार्मर के लिए आप लोग देख सकते हैं टैलाट ग्राम्स का आपको देना पड़ेगा, और सेवक विलेज दिखाना पड़ेगा, और रेवेन्यू ऑफिसर और सर्टिफिकेट फॉर द प्रीवियस 2 ईयर्स इनकम टैक्स एंड मामलादार ब्लॉक आप लोग को देनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो ये कुछ फार्मर्स के लिए हैं। तो अगर बात करी जाए कि आपको फॉर्म 60 और इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 1 ईयर्स का सैलरीड को भी पे करना पड़ेगा, और इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर्स का सेल्फ एम्प्लॉयड को पे करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड और बाय द एम्प्लॉय आप लोग को देनी पड़ेगी। IT असेसमेंट देनी पड़ेगी, बिजनेस प्रूफ देना पड़ सकता है। ठीक है, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इन केस अप्लीकेंटेड बिजनेस इनफ द आप लोग को ये सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ेंगी। और फॉर्म और पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ ऑफ फॉर देखो फायर कंपनी, ये सारी चीज़ें आप लोग को फिलअप करनी पड़ेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो ITR आपको देना पड़ेगा, ऑडिकेटेड रिजल्ट आप लोग को लास्ट 2 ईयर्स का कंपनी का देना पड़ेगा, और करंट AC स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर्स का। देखो अगर आप अदर NRI और PIE OCI हैं कि अगर आप बाहर रहने गए हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी पड़ेंगी, उसके लिए ये चार्ट दिया हुआ है। अगर आप बताते हैं ये चार्ट काफ़ी लंबा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर आप देखो आप इंडिया में नहीं रहते, इंडिया से बाहर रहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोग इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। अदरवाइज जो अपने इंडिया में रहते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें एप्लीकेंटेड हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट धमाकेदार वीडियो के साथ। तो और चैनल पर और वीडियो तब तक के लिए अगर आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है, भाई साहब लोग कहते हैं कि आपसे मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए जिससे मैं आपसे बात कर सकूँ, तो यार मैंने टेलीग्राम पे चैनल ओपन कर लिया, जो भी बात करनी है वहाँ पे आकर के कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस EMI कैलकुलेटर की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सारी चीज़ें हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, जो भी टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिविल स्कोर चेक करने की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट धमाकेदार वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट करके बताया करिए, हम लोग उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।